क्लास आपकी वर्कशीट नंबर 32 डेट 8/2/2021। ये आपकी 8th क्लास की है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है। पिछली क्लास में आपने किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और लोगों में जन राष्ट्रवाद को लेकर भावना उठी थी, उसमें और महत्वपूर्ण विचारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि आपका महात्मा गांधी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन की सफलतापूर्वक नेतृत्व करके गांधी जी ने 1915 में वह भारत वापस आए। उन्होंने इस पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों और उनकी ज़रूरत और हालतों को समझने लगे। उनकी शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलन चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के लिए थी। 1917 में खेड़ा किसानों के लिए, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए और 1918 के रूप में सामने आई। 1919 से और 1922 के बीच उन्होंने भी कई आंदोलन किए, जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। अब आता है आपका रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना, पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक रूप विरोध करके द्वारा अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के रूप में ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोली चलवा दी। कई सारे लोग मारे गए, जिनमें बुजुर्गों और बच्चे भी शामिल थे। इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, उसके ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी। जलिया बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज़ों से गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम इस संधि से आग बबूला हो गए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करें। पहला प्रश्न है आपका, 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलन को लिखिए। तो मैं आपको बताती हूँ, भारत द्वारा इनके स्थानीय जो आंदोलन थे वो आपके ये थे चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, रॉल एक्ट कानून भारतीय नेताओं के विरुद्ध क्यों था? क्यों? क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी ये थी कि अंग्रेज़ों ने रॉल एक्ट कानून पास किया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना था। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब तीसरे प्रश्न में खिलाफत आंदोलन क्या था, उसके नेता के नाम बताइए। आपको पता है खिलाफत आंदोलन क्या था? जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की हार के बाद अंग्रेजी तुर्की के सुल्तान को पूरे विश्व का जो खलीफा माना जाता था, उसके ऊपर सख्त संधि थोप दी थी। और आपके जो इस खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो थे आपके मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने उद्देश्य तुर्की सुल्तान यानी खलीफा के लिए बहाल करना था। ठीक है, ये आपका प्रश्न तीसरा है। प्रश्न चौथा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया गया? आपको पता है उन्होंने क्यों आह्वान किया? गांधी जी ने उनका आह्वान समर्थन किया कि कांग्रेस से आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचार और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार की आवाज़ में अपनी स्वराज की मांग करें। ठीक है, ये आपका प्रश्न चौथा था। अब प्रश्न पाँचवा, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा? वो इसलिए क्या है ताकि मुस्लिम और हिंदू दोनों ही धर्म की जाति के लोग आपस में एक साथ हो जाए और स्वराज के लिए मांग करें। जब हम एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें जल्द से जल्द स्वराज मिलेगा।
क्लास सभी बच्चों को जल्द से जल्द रिवर्ट बैक भी करना है।